नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर संभव हो सके तो न केवल आप हमारे कार्यक्रमों को देखें बल्कि हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे और पत्रकारिता के लिए आपका बड़ा योगदान होगा। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। दरअसल आज हम बातचीत करना चाहते हैं कर्नाटक की, जहां सरकार बने लगभग 2 महीने के आसपास हुए हैं। लेकिन कर्नाटक को लेकर एक बात सुगबुगाहट शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जैसा कहा जाता है कि जहां वो चुनाव जीतते हैं वहां तो उनकी सरकार बनती है और जहां वो चुनाव नहीं जीतते वहां भी उनकी सरकार बनती है। इस तरीके के कई उदाहरण देखने को मिले। कुछ लोग ये भी कहते हैं जहां वो सरकार नहीं बना पाते वहां कुछ दिनों के बाद भी उनकी सरकार बन जाती है। मध्य प्रदेश इसका ताजा उदाहरण है। पिछले दिनों कर्नाटक विधानसभा चुनाव के पहले इसका एक बड़ा उदाहरण था और इसीलिए कर्नाटक को लेकर अब जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उससे किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए उसके एंटीना का खड़ा हो जाना बहुत आसान सी बात है, क्योंकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को इस बार बुरी हार मिली थी। लेकिन उसके बावजूद पिछले दिनों कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने जो बात कही उससे एक बार फिर सबके कान खड़े हो गए और लगने लगा कहीं ऑपरेशन लोटस एक बार फिर तो नहीं कर्नाटक के अंदर शुरू हो गया है। आइए जान लेते हैं डीके शिवकुमार ने सबसे पहले कहा क्या। डीके शिवकुमार जो पार्टी जो उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री पद के तगड़े दावेदार माने जाते थे, उन्होंने अचानक कहा कि सिंगापुर में रची जा रही है सरकार को गिराने की साजिश। उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल ये जो साजिश है बीजेपी और जेडीएस मिलकर कर रहे हैं, दुश्मन दोस्त बन रहे हैं। दिल्ली बेंगलुरु तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो सिद्धरामैया की सरकार है उसको गिराने की साजिश रची जा रही है। और जब डिप्टी सीएम के लेवल का कोई आदमी जो वहां का कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है जब वो कहते हैं तो उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ पार्टी के एक दूसरे बड़े नेता है जो कभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे, इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर हैं एच मुनियप्पा। उन्होंने कहा इतने समय में सरकार गिराना आसान नहीं है, यानी अगर आप सरकार गिराने की कोशिश भी करें तो भी सरकार गिराना इतना आसान नहीं है। इसके पहले एक और बयान आया जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और उन्होंने नाराजगी में यह बयान दिया। वो दरअसल अपनी सी सरकार से नाराज दिखाई पड़ते। उनको कहा उनके लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री कैसे बनाए और हटाए जाते हैं। बीके हरिप्रसाद वो शख्स है जिनकी दिल्ली में काफी पैठ है। इन सब के बीच में जो महत्वपूर्ण बात यह कि पिछले दिनों पार्टी के बड़े नेता का फेसबुक पोस्ट आया था और जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी के कई बड़े एमएलए फिलहाल सरकार और मंत्रियों के कामकाज से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे विधायकों की संख्या 30 के आसपास बताई। हालांकि जब उनसे कन्फ्रंट किया गया तब उन्होंने ये कहा कि दरअसल मेरा जो पोस्ट था वो फेक था, यानी किसी ने उनकी तरफ से कुछ इस तरीके की बातें कही। लेकिन 30 विधायक नाराज हैं, यह बात अब काफी हद तक सच्ची मालूम पड़ रही है। इन विधायकों ने विधायक दल की बैठक बुलाने की मांग की और हम जब आपसे बातचीत कर रहे हैं तब बेंगलोर में सिद्धरामैया ने, यानी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई। अब इस विधायक दल की बैठक में यह बताया जा रहा है कि जो पार्टी के जो नाराज विधायक हैं, जिनको लगता है कि मंत्री उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, उनके यहाँ जो विकास के काम और नहीं हो पा रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, वो कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की जा रही है। यानी इस बात के पर्याप्त आशंका लगाई जा रही कि ऐसा तो नहीं कि अगर शिवसेना के 2/3 विधायक टूट सकते हैं, अगर ये काम महाराष्ट्र में हो सकता है, अगर शरद पवार के 2/3 विधायक टूट सकते हैं, तो फिर कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के विधायकों में सेंध क्यों नहीं लगाई जा सकती, क्यों वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं पैदा हो सकते। लेकिन सबसे पहले विधानसभा का आंकड़ा आपको बता देते हैं कि दरअसल कितने विधायक चाहिए तोड़ने के लिए सरकार गिराने। कर्नाटक विधानसभा में इस वक्त 135 जो है वो, माफ करिएगा ये गलत ग्राफिक्स बना हुआ है, जहां बीजेपी लिखा हुआ वहां दरअसल कांग्रेस लिखा जाना चाहिए। वहां 135 विधायक कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के पास 66 विधायक है और जेडीएस के पास 19 विधायक हैं। हम अपने प्रोड्यूसर्स कहेंगे इस ग्राफिक्स को ठीक करें।
ये जो स्थिति है, इसमें अगर जेडीएस और बीजेपी के विधायकों की संख्या को अगर मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा बनता है 85 का। यानी 2024 में बहुमत का आंकड़ा 113, कांग्रेस के पास 135, बीजेपी जेडीएस मिलाकर 85, और अगर 85 में अगर 28 विधायक अगर जुड़ जाते हैं कांग्रेस के, तो ये आंकड़ा 113 के बाद निकल जाता है, यानी सरकार बन सकती। यानी सिद्धरमैया की सरकार को गिराने के लिए सिर्फ 28 विधायकों की जरूरत है। अब ये आंकड़ा इस वक्त जो है वो महत्वपूर्ण है, यानी सिर्फ 28 विधायकों की, बट क्या वाकई में इतना बड़ा खतरा है? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।